अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IQ टीवी पे खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज आपके पेश खिदमत हम आगा सिस्तानी की सवाने हयात लेके हाजिर हुए हैं। आगा सिस्तानी सिस्तान में पैदा हुए। सिस्तान ईरान का एक बलोची सूबा है जिसको पुराने जमाने में सजिस्तान कहते थे। आगा जान एक नामवर घराने में पैदा हुए जिसके मुतालिक अलामा इब्न शहर आशूब ने अपनी किताब मनाकिब में लिखा है कि जंग नहरवान में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 70,000 खारजी कत्ल किए, जिनमें से सिर्फ 9 खारजी बचकर मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ भाग गए और उन 9 खारजियों में से 2 खारजी सजिस्तान यानी सिस्तान चले गए और उन इलाकों में आजकल के नासबी उन्हीं की औलाद है, जिनमें आगा सिस्तानी का नाम सरे फहरिस्त है। और सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने भी अपनी किताब अनवार नुमानिया में हदीस नकल की है कि दज्जाल अजम के एक शहर सिस्तान से उठेगा, और उसकी तस्दीक अक्सर उलमा करते हैं कि आगा सिस्तानी वही हस्ती हैं जो शियों में दज्जाली उलमा का किरदार अदा कर। आगा सिस्तानी बचपन में इतने ज़हीन नहीं थे कि वो स्कूल जा सके, लिहाजा दीन की तालीम से दिमाग रोशन करने की कोशिश में मशहद से कुम और कुम से नजफ धक्के खाते हुए चले। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी, जबकि अब आगा 88 साल के हो गए हैं। आपके उस्ताद आगा खुई जैसे खुद साख्ता मर्जे रहे हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, और सबने यूट्यूब पर वीडियो भी देख रखी होगी कि आगा खुई को आखिरी उम्र में भी सही तरीका से वजू करना नहीं आता। हालांकि हौजों में वजू पर कई माह बहस होती रहती है, फिर भी उन्हें वजू करना नहीं आता। आगा सिस्तानी को इल्म हासिल करने का इतना शौक है कि कभी घर से निकलकर रोज़ा अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत को नहीं गए। आप कई सालों से किराए के मकान में रहते हैं क्योंकि उनका नजरिया है कि अपने पैसों से कुछ नहीं खरीदना चाहिए, अगर मुकल्लदीन खरीद कर हदिया कर दें तो ठीक, और इसी को आगा परहेजगारी की बुनियाद करार देते हैं, यानी अपने पैसे खर्च करने से परहेज करना। आगा सिस्तानी अल्लाह से इतना डरते हैं कि प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हैं कि कहीं भारी कुर्सी पर बैठ गए और उसमें किसी ने बम फिट कर दिया तो मौत का खतरा है। आगा ने अपनी बीवी से कहा है कि खुद घर के लिए कुछ ना खरीदना, क्योंकि रोज़े क़यामत में अल्लाह को जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुक़ल्लिदीन के जवाब की जिम्मेदारी भी ली हुई है। इसी से जान छूटना नामुमकिन होगा। आगा को हिंदो पाक, पाकिस्तान, ईरान, अरब और यूरोप से मिलियंस डॉलर खुम्स के मिलते हैं, और बलोची होने के नाते से आप इस रकम को पाकिस्तान की बलोचिस्तान अलहदगी पसंद तहरीक पर खर्च करते हैं, क्योंकि आगा सिस्तानी चाहते हैं कि जो बलोची ईरान और पाकिस्तान में रहते हैं उनका अपना मुल्क हो। जो इलाका पाकिस्तान और ईरान के कब्जे में है, इसीलिए आगा को ईरान में पसंद। आगा से दुनिया के किसी मौजू पर बात करें तो आप आगा की ग्रिप देखें कि हर सवाल का जवाब देंगे, जबकि कौले मासूम है कि जो आदमी हर बात का जवाब दे वो पागल होता है। आगा का एक वाकया कि जब वो लंदन इलाज के लिए गए तो वकील से कहा कि मैं रात सो नहीं सकता जब तक मैं जिन्सियात पर कोई किताब न पढ़ लूं, क्योंकि आगा को किताबें पढ़ने का ऑब्सेशन है। लिहाजा वकील ने बिल्कुल जदीद और ताजा छपी 60 किताबें लाकर बिस्तर के पास रख दी। जब शाम को आया तो 80% किताबें आगा ने अलहदा कर दी थी और कहा कि ये जदीद जिन्सियात पर लिखी कुतुब मैं पहले ही पढ़ चुका। आपको रिसर्च का बहुत शौक है, और जो पैसे मुकल्लदीन से लेती हैं उसके बदले इनकी खिदमत भी करते हैं। आगा ने
अपनी मुकल्लिदा मोहसिना औरतों को मुता की इजाजत भी दी हुई है। और अगर किसी को पोशीदा मर्ज लग जाए तो आगा अपनी जुबान उनके इंदाम नहानी पर एक दफा फेर देते हैं तो उनको शिफा मिल जाती है। आगा का मुकल्लिदीन को ताजा हुक्म ये है कि हर मुकल्लिद घराना कम से कम एक लड़का हौजा में भेज दे, क्योंकि इमाम जमाना का ज़ुहूर नजदीक है और आगा सिस्तानी को 86,000 उलमा की जंग के लिए अशद जरूरत है। आगा ने कहा है कि इन 86,000 को शहादत की सनद पहले ही दे दी जाएगी, क्योंकि उनमें से एक भी जुल्फ़िकार अली से नहीं बच सकेगा। बहरहाल हौजा में तरबियत के दौरान आला रिहाइश, वजीफा और खाने का इंतजाम है। इसके अलावा फितरी जरूरियात को पूरा करने का भी खातिर ख्वाह इंतजाम है। ये थी आज की आगा सिस्तानी की सवार हयात। वक्त ने साथ दिया तो दोबारा मुलाकात होगी IQ2 पर। इस चैनल को जरूर